हेलो बच्चों, हम इंग्लिश पढ़ेंगे। ग्रामर इन यूज़। हम ग्रामर का कैसे यूज़ करते हैं। अब इन इंग्लिश कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड फॉर। अंग्रेजी में कैपिटल लेटर का उपयोग हम कैसे करते हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंसेस। वाक्य का पहला अक्षर कैसा लिखना है हमको। फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द पीपुल लाइक। हमें इसका पहला अक्षर कैसे लिखना है। बाला कैपिटल लेटर में लिखना है बी। आरिफ ए। सविता एस कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे हम। इंग्लिश में हमें नाम का पहला अक्षर नेम ऑफ द पीपल, किसी भी बच्चे का अगर हम नाम लिख रहे हैं तो पहला अक्षर क्या होना चाहिए, उसका कैपिटल होना चाहिए। आसमा, आरिफ, सभी के नाम के आगे कैपिटल लेटर्स लिखा हुआ है। मतलब हम जब भी किसी बच्चों का नाम लिखे तो पहला अक्षर हमारा कैपिटल लेटर का होना चाहिए। फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स ऑफ विलेज। विलेज यानी गांव, टाउन्स, सिटीज और एंड रोड्स, इन सब के नाम हमको कैपिटल लेटर से शुरू करना है। किस किस के नाम। विलेज गांव, टाउन कस्बा, सिटी शहर और रोड, इन सब के नाम हमें कैपिटल लेटर से शुरू करना है। जैसे हमने यहाँ लिखा है रतनपुर, RATANPUR आर, कैसे शुरू किया हमने, कैपिटल लेटर से। फिर रायसेन कहाँ से शुरू किया हमने, आर से। ग्वालियर कैसे शुरू किया, जी से, कैपिटल लेटर से। फिर लिंक रोड, LINK लिंक रोड, हमने कहाँ से शुरू किया इसको, कैपिटल लेटर से। अतः हमने क्या सीखा कि जब भी हमें किसी गांव, कस्बा या शहर का नाम या रोड का नाम लिखना हो तो हम इसका नाम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। अब हमें आगे भी पढ़ना है। फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम हम कैसे लगाते हैं। इंग्लिश में पूर्ण विराम हम ऐसे बिंदी लगाकर लगाते हैं। हिंदी में हम पूर्ण विराम खड़ी लाइन खींचकर लगाते हैं और इंग्लिश में हम पूर्ण विराम ऐसे बिंदु लगाकर लगाते हैं। इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंसेस। हम वाक्य पूर्ण होने पर पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, उदाहरण, आई लाइक इन सुभाष नगर। आई लिव इन सुभाष नगर। आप कहाँ रहते हैं, मैं सुभाष नगर में रहती हूँ या रहता हूँ। फिर हमने क्या लगाया यहाँ पर, फुल स्टॉप। आई लिव इन सुभाष नगर, मैं सुभाष नगर में रहता हूँ। यहाँ हमने फुल स्टॉप लगाया। अब आपके लिए अब अगला एग्जाम्पल है अ क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। कैसे बनाते हैं हम क्वेश्चन मार्क, ऐसे क्वेश्चन मार्क होता है। जब हम किसी को प्रश्न करते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने पूछा कि व्हाट इज योर नेम, ये प्रश्न हो गया, तुम्हारा नाम क्या है। तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इज यूज्ड आफ्टर एक क्वेश्चन, हमने जो क्वेश्चन किया है उसके बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। ये है क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। तो इसके बाद हमने क्या इस्तेमाल किया है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल किया है। यूज कंप्लीट लेटर्स, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क इन देयर सेंटेंसेस। जब हमारा बोलकर पूरा हो जाता है या लिखकर जो सेंटेंसेस पूरा हो जाता है उसके बाद हम पूर्ण विराम लगाते हैं।
जब हम प्रश्न करते हैं तब हम क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे सविता इज बालाज फ्रेंड, हमें क्या करना है, यहाँ पर चिन्ह का प्रयोग करना है। हमें कौन कौन से चिन्ह का प्रयोग करना है, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह का प्रयोग करना है। तो व्हाट सविता इज बालाज फ्रेंड, क्या आएगा यहाँ पर, फुल स्टॉप, ये वाक्य पूर्ण हुआ, फुल स्टॉप। सविता इज बालाज फ्रेंड। कोई प्रश्न हो रहा है कि यहाँ पर, नहीं। आरिफ लिव ऑन गांधी रोड, क्या लगेगा यहाँ पर, फुल स्टॉप, क्योंकि हमने सिर्फ प्रश्न वाक्य पूरा किया है। वेयर डू यू लिव, अब हमने यहाँ पर प्रश्न किया है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। वेयर डू यू लिव, जैसे हम प्रश्न कर सकते हैं, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। फिर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या पसंद है। हाउ ओल्ड आर यू, ऐसे हम प्रश्न करते हैं, तब हम प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। इतना आप कर लीजिएगा।